हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग क्लास 7 का फिजिक्स पढ़ने वाले हैं जिसमें कि हम इन सभी टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक सिस्टमेटिक तरीके से मैथ्स और साइंस का पूरा कोर्स इन्फिनिटी लर्न के वेबसाइट पर अवेलेबल है, जहां पर आप बहुत सारे एनिमेटेड वीडियोस और टॉप फैकल्टीज के लेक्चर्स की मदद से किसी भी कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ये कोर्सेस अभी बहुत अच्छे डिस्काउंट के साथ अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इन कोर्सेज को मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ अवेल कर सकते हैं। चेकआउट के समय कूपन कोड DG10 का इस्तेमाल जरूर कीजिए, इससे आपको मिलेंगे 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, जो कि केवल 200 स्टूडेंट्स के लिए ही अवेलेबल है। इन सभी चीज़ों को ध्यान से देखिए। हम अक्सर इन चीज़ों को अपने डे टू डे लाइफ में मेजर करते हैं, इनकी मात्रा का पता लगाते हैं, खासकर तब जब हमें इसे इस्तेमाल करना होता है या खरीदना या बेचना होता है। ये सभी चीज़ें कितनी मात्रा में मौजूद है ये बताने के लिए हम फिजिकल क्वांटिटीज़ की सहायता लेते हैं। पर ये फिजिकल क्वांटिटीज़ होते क्या है, आइए इसको अच्छे से समझते हैं। हम लोग कई चीज़ों को मेजर करते हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स का मास मेजर करते हैं, डंबल का वेट मेजर करते हैं, मार्केट तक का डिस्टेंस मेजर किया जाता है, कार का स्पीड भी मेजर किया जाता है, मिल्क का टेम्परेचर और वाटर का वॉल्यूम भी मेजर किया जाता है। ये सब अलग अलग टाइप के क्वांटिटीज़ है जिन्हें मेजर करने की हमें ज़रूरत पड़ती है। ये जो मास, वेट, डिस्टेंस, स्पीड, टेम्परेचर और वॉल्यूम हमें दिख रहा है, इन्हीं सब चीज़ों को फिजिकल क्वांटिटीज़ कहा जाता है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमेशा एक नंबर और एक यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। यूनिट क्या होगा वो इस पर डिपेंड करता है कि हम लोग कौन सा फिजिकल क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए जब मास मेजर किया जाता है तो यूनिट के रूप में हम केजी का इस्तेमाल करते हैं, वेट के लिए न्यूटन का इस्तेमाल करते हैं, डिस्टेंस के लिए किलोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, स्पीड के लिए किलोमीटर पर आवर का इस्तेमाल करते हैं या मीटर पर सेकेंड का भी यूज़ किया जाता है, टेम्परेचर के लिए केल्विन या डिग्री सेल्सियस का इस्तेमाल करते हैं और वॉल्यूम के लिए क्यूबिक मीटर का इस्तेमाल करते हैं। मान लेते एक लड़की है जो कि प्लेस ए से प्लेस बी तक जाती है। हमें पता लगाना है कि इसने कितना डिस्टेंस कवर किया। जब इस डिस्टेंस को मेजर किया जाता है तो पता चलता है कि ये डिस्टेंस 70 किलोमीटर है। ये जो 70 किलोमीटर हमने लिखा है ये एक तरह का फिजिकल क्वांटिटी है जिसको एक न्यूमेरिक वैल्यू और एक यूनिट से एक्सप्रेस किया गया है। यहाँ पर 70 न्यूमेरिक वैल्यू है और किलोमीटर एक यूनिट है। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, जैसे कि मास को मेजर करने के लिए यूनिट के रूप में हम केजी का इस्तेमाल करते हैं, क्या इसी यूनिट को इस्तेमाल करके हम बाकी के सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर कर सकते हैं? रियलिटी में ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए अलग अलग यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ दो टाइप के हो सकते हैं, एक होता है स्केलर क्वांटिटी और एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। इन दोनों के डेफिनेशन से समझते हैं कि इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। स्केलर क्वांटिटी का डेफिनेशन कहता है अ क्वांटिटी डेट कैन बी कम्प्लीटली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड अलोन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। ऐसा क्वांटिटी जिसको केवल उसके मैग्नीट्यूड से ही पूरी तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है, ऐसे क्वांटिटीज़ को ही स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि लेंथ, ब्रेथ, एरिया, मास, टेम्परेचर, डेंसिटी, टाइम, वर्क, ये सब स्केलर क्वांटिटीज़ के एग्जाम्पल हो गए। जब हम इन सभी चीज़ों को मेजर करते हैं तो केवल और केवल इसका मैग्नीट्यूड देखते हैं, केवल इसका वैल्यू देखते हैं। इन सभी क्वांटिटीज़ का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए जब हम लंबाई या चौड़ाई मापते हैं तो केवल उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं, केवल उसका वैल्यू लिखते हैं, जैसे कि 5 मीटर या 5 सेंटीमीटर ऐसे करके वैल्यू लिखते हैं। इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, जबकि वेक्टर क्वांटिटीज़ में डायरेक्शन होता है। अब इसका डेफिनेशन देखते हैं। द क्वांटिटी दैट इज एक्सप्रेस्ड कंप्लीटली ओनली व्हेन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर बोथ गिवन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। अगर कोई ऐसा क्वांटिटी है जिसको एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है, उन्हीं क्वांटिटीज को वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, ये दोनों ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको कंप्लीटली एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए और साथ ही साथ डायरेक्शन का भी पता होना चाहिए। जैसे कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट के लिए केवल लिख देते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 5 मीटर है तो इससे हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। ऐसे तो लेंथ और ब्रेथ को एक्सप्रेस किया जाता है जो कि स्केलर क्वांटिटी है। हमें यहाँ पर स्पेसिफाई करना होगा कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है। 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो किस डायरेक्शन में हुआ है, जैसे कि हम लिख सकते हैं 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ऐसे करके इसको पूरी तरह से एक्सप्रेस किया जाता है। उसी तरह से वेलोसिटी है, अगर वेलोसिटी के लिए हम लिख देते हैं कि वेलोसिटी इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड है तो ये इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है। इस तरह से स्पीड को एक्सप्रेस किया जाता है। स्पीड क्या है? स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमें डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा कि 5 मीटर पर सेकेंड है तो किस डायरेक्शन में है, जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं 5 मीटर पर सेकेंड
टुवर्ड्स राइट। अब चलिए मास और वेट इन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में जानते हैं, जिसमें कि मास एक स्केलर क्वांटिटी है और वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। सबसे पहले मास को देखते हैं। द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मास। किसी सब्सटेंस में कितना मैटर प्रेजेंट है, इसी की मात्रा को मास कहते हैं। मैटर का एक प्रॉपर्टी होता है कि वो चेंज इन स्टेट को रेसिस्ट करता है। मतलब अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, और अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है। इसी प्रॉपर्टी को इनर्शिया कहते हैं, और इनर्शिया भी मास पर डिपेंड करता है। किसी ऑब्जेक्ट का मास जितना ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया उतना ज़्यादा होगा, मास जितना कम होगा इनर्शिया उतना ही कम होगा। इसी वजह से लार्जर मास वाले ऑब्जेक्ट के मुकाबले स्मॉलर मास वाले ऑब्जेक्ट का स्टेट बदलना हमारे लिए ईजी होता है। अगर ये रेस्ट में है तो हम आसानी से इसको मोशन में ला सकते हैं, अगर ये मोशन में है तो हम आसानी से इसको रेस्ट में ला सकते हैं। मास को इनर्शिया के टर्म में भी डिफाइन किया जा सकता है। हम लिख सकते हैं मास इज द क्वालिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया। मास एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका केवल मैग्नीट्यूड होता है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि मास को एक्सप्रेस करने के लिए उसके मैग्नीट्यूड के साथ कोई डायरेक्शन लिखा जाता हो। हम केवल मैग्नीट्यूड लिखते हैं, कोई डायरेक्शन नहीं लिखते हैं। जैसे कि 5 kg टुवर्ड्स ईस्ट, 5 kg डाउनवर्ड, 5 kg टुवर्ड्स राइट, ऐसे करके कोई डायरेक्शन के साथ इसको नहीं लिखा जाता है। रही बात यूनिट की, तो मास के यूनिट के रूप में किलोग्राम और ग्राम का इस्तेमाल किया जाता है। अब चलिए वेट को देख लेते हैं, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। द ग्रेविटेशनल फोर्स डेट एक्ट्स ऑन दिस मास इज कॉल्ड इट्स वेट। ये मास है, इस पर ग्रेविटी के कारण एक फोर्स लगता है। आपको पता होगा कि धरती पर जितनी भी वस्तुएं हैं, धरती उसको अपनी तरफ खींचती है ग्रेविटेशनल फोर्स लगाकर। किसी मास पर जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, उसी ग्रेविटेशनल फोर्स को उसका वेट कहते हैं। वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। जैसे कि अर्थ पर रखे किसी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है ना, उसका डायरेक्शन अर्थ के सेंटर की ओर होता है। वेट का वैल्यू जगह बदलने के साथ बदल जाता है। जैसे कि अगर हम लोग अपनी ही बात करें तो हमारा वेट धरती पर जितना होता है, उतना वेट हमारा मून पर नहीं रहता है, क्योंकि मून पर धरती के मुकाबले वीक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। इसी वजह से मून पर हमारा वेट धरती के मुकाबले कम रहता है। लेकिन मास हमारा दोनों जगह सेम ही रहता है। मास एक ऐसा चीज़ है जो कि हर जगह कांस्टेंट रहता है। हमारा मास धरती पर जितना होता है, उतना ही मास हमारा मून पर भी होता है। मेजरमेंट एक ऐसा चीज़ है जो कि हम लोग सैकड़ों सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत सालों पहले कुछ भी स्टैंडर्डाइज नहीं था। अब तो हमने सब कुछ डिफाइन कर दिया है कि 1 मीटर अगर है तो वो कितना लंबा होगा, अगर 1 kg है तो वो कितना भारी होगा। ये सब कुछ डिफाइन किया हुआ है। इन सब चीज़ों के लिए स्टैंडर्ड्स बन चुके हैं। पर ऐसे स्टैंडर्ड्स बनाने की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी? कुछ तो रीज़न होगा। चलिए इन दोनों एग्जाम्पल से इस बात को अच्छे से समझते हैं। 3 बच्चे हैं, रोहन, सीता और आर्यन। तीनों का एज डिफरेंट है। रोहन सबसे छोटा है, सीता उससे बड़ी है और आर्यन सबसे बड़ा है। तीनों को बोला जाता है कि आप अपने अपने हाथों से मेजर करके 4 हैंड स्पैन के इक्वल धागे का टुकड़ा लाइए। रोहन भी मेजर करता है, उसका टुकड़ा सबसे छोटा रह जाता है। सीता मेजर करती है, थोड़ा ज़्यादा बड़ा टुकड़ा मिलता है, जबकि आर्यन का टुकड़ा सबसे बड़ा रहता है। यहाँ पर तीनों को 4 हैंड स्पैन के इक्वल ही मेजरमेंट करने को बोला गया था। मेजरमेंट सेम था, लेकिन एक्चुअल लेंथ तीनों का डिफरेंट आया। अब इन्हीं तीनों बच्चों को बोला जाता है कि आप इस बेंच के लेंथ को मेजर कीजिए अपने हैंड स्पैन से। रोहन जब मेजर करता है तो वो इसको 8 हैंड स्पैन में मेजर कर पाता है। सीता जब मेजर करती है तो केवल 7 हैंड स्पैन में ही इसको मेजर कर लेती है, और आर्यन तो 6 हैंड स्पैन में ही मेजर कर लेता है, क्योंकि इसका हाथ सबसे बड़ा है। इस केस में हमें पता चल रहा है कि तीनों का मेजरमेंट तो डिफरेंट है, लेकिन जो एक्चुअल लेंथ है वो सेम है तीनों के लिए। अब अगर आपसे पूछा जाए कि रोहन, सीता और आर्यन तीनों में से किसका मेजरमेंट को आप सही मानेंगे, ये तो आपके लिए कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाएगा, क्योंकि तीनों तो अपनी अपनी जगह पर सही हैं। इस तरह का कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन क्रिएट ना हो, इसीलिए मेजरमेंट को स्टैंडर्डाइज करना बहुत ज़रूरी हो गया था। अब मेजरमेंट के लिए जितने भी यूनिट्स का इस्तेमाल हम करते हैं उनको स्टैंडर्ड यूनिट्स कहा जाता है। जैसे कि लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर का यूज़ करते हैं। 1 मीटर की लंबाई पूरे दुनिया के लोगों के लिए सेम है, इसलिए इसको स्टैंडर्ड यूनिट के रूप में एक्सेप्ट किया गया। लेकिन हैंड स्पैन को स्टैंडर्ड यूनिट के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि किसी का हैंड स्पैन छोटा होता है, किसी का हैंड स्पैन उससे बड़ा होता है, किसी का हैंड स्पैन बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। प्रिवेलिंग सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट के वैसे तो कई सारे सिस्टम बनाए गए हैं, लेकिन एमके सिस्टम और सीजीएस सिस्टम,
ये दोनों ऐसे सिस्टम है जिनका इस्तेमाल पूरी दुनिया में सबसे अधिक किया जाता है। एमकेएस सिस्टम में लेंथ को मीटर में मेजर किया जाता है, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में। मीटर, किलोग्राम, सेकंड, इसी से बन गया एमकेएस सिस्टम। वहीं सीजीएस सिस्टम में लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर किया जाता है, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में ही मेजर किया जाता है, इसीलिए बन गया सेंटीमीटर का सी, ग्राम का जी और सेकंड का एस, सीजीएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में मेजरमेंट को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की तरह एक्सेप्ट किया गया है, मतलब इन तीनों क्वांटिटीज़ को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ माना गया है और इन्हीं तीनों क्वांटिटीज़ की मदद से दूसरे क्वांटिटीज़ को भी मेजर किया जा सकता है। जैसे कि लेंथ का यूनिट मीटर है, मीटर में इसको मेजर किया जाता है, मास का यूनिट किलोग्राम है और टाइम का यूनिट सेकेंड है। इन तीनों को इस्तेमाल करके दूसरे क्वांटिटीज़ को भी मेजर किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए स्पीड। स्पीड क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो डिस्टेंस के लिए क्या है? डिस्टेंस एक लेंथ है तो मीटर, और टाइम के लिए क्या होता है? सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड एक नया यूनिट बन गया, मीटर पर सेकेंड, और इसको स्पीड के यूनिट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो बस इस क्लास में इतना ही। फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में और भी बहुत कुछ हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इन्फिनिटी लर्न के कोर्सेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे जरूर चेक कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में बहुत सारे नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।